नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। ज्योमेट्री की इस सीरीज में आज ये पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 9 में हम पाइथागोरस थ्योरम तथा साइन रूल के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस पर अप्लाइड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अभी कहता है कि बी पर बना हुआ वर्ग, बी का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं यानी सी पर बना हुआ वर्ग प्लस ए पर बने हुए वर्ग स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि यह है हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। अगर मैं इसके रिफरेंस में बात कर रहा हूं एंगल सी के, तो सामने की ये भुजा ये होगी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, लंब। और ये होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं यानी लंब पे बने वर्ग तथा आधार पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है, और यही एक पाइथागोरस थ्योरम, और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर फिल्माई जाती है। तो यह कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे, और यह तभी होता है, तभी संभव है जब यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। यह तभी संभव है जब यह राइट एंगल ट्रायंगल हो। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज का सबसे बड़े कोई ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं। चलिए ट्रायंगल, इसका नाम हम मान लेते हैं ए बी सी। कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर पूछा है आपसे क्या है, जिनके कोणों का जो रेशियो है 4:3:8 है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा कोण तो यहां बनेगा 8। कोई भी ट्रायंगल है, आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल आपको यहां पर कहा है उसके लिए, तो आप कहेंगे कि यह 4 यूनिट है और यह 3 यूनिट है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 8 4 12 3 15, यानी कि 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 को। तो 15 से काटेंगे तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 12 को, 12 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, यह 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच का अंतर, सबसे बड़ा एंगल 8, सबसे छोटा एंगल 3 के बीच का अंतर 5 है। एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 12, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना, 12 गुणे 5 यानी कि 60, यानी कि एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि गिवन है ट्रायंगल एक, और ये ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी डी 90 डिग्री है, और ए बी कितना है 8, इसको 8 हमने मान लिया। ए सी कितना है 10 है। अब क्या कह रहा है, ए डी 17 है,
ठीक। देन मेजर करना है इसको CD को, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो बहुत आराम से बता सकते हैं। आप ध्यान लगाइए ट्रिपलेट का, ट्रिपलेट आपको सेट करना है। आप ध्यान से देखिए, एक आपका सम संख्या मिली है, एक साइड सम है, 8 सम है। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे 64, और इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा ये 32, 32। 32 के दो पार्ट करिए, क्या करेंगे, दो पार्ट। आप दो पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि एक 16 आ जाएगा और एक आपका 17 आ जाए, 15 आ जाएगा। एक 16 और एक 16, दो पार्ट हमने कर दिया। अब यहां से एक कम करना है और यहां पर एक बढ़ा देना है, बैलेंस बराबर हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। अब यहां पर मैनेज करना है, देखिए कहां पर 15 और 17 है, और 17 क्या होगी, ये हाइपोटीनस होगी, हाइपोटीनस, हाइपोटीनस, हाइपोटीनस। तो आपका 8 यहां 17 यहां, हाइपोटीनस आपकी यहां से लेकर यहां तक साइड कितनी आ गई, आपकी 15 आ गई, ठीक है। आप ध्यान से देखिए 8, 10 और यहां BC की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहां पर 8 तो यहां 6 होगा। एक जनरल एक ट्रिपलेट आप देखें 3, 4, 5, अगर 5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। तो यहां क्या आएगी साइड, 6 आएगी, तभी यहां 10 बनेगा। आप ये बताइए कि अगर यहां पर 6 है तो यहां पर क्या रहेगा, आप कहेंगे यहां 9 रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9। तो आप कह सकते हैं 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, और ये CD की वैल्यू, CD की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि हमने एक ट्रायंगल लिया। देखिए अभी आपका गेम एकदम आसान हो जाएगा। यह ट्रायंगल लिया मान लीजिए, और इसकी यह भुजा 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, और यह बनेगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब सेम एट एक और ट्रायंगल लिया हमने, जिसमें हमने क्या किया कि यह जो भुजा थी ये, इसको हमने 3 कर दिया, 3 छोटी करके 3 कर दिया, और इसको बढ़ा के 4 कर दिया। तो आप ये बताइए यह 5 होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ 5 होगा, यानी कि हाइपोटीनस सेम है। क्या है, सेम है, क्या है, हाइपोटीनस एकदम सेम है। अब इन साइडों में कोई भी चेंजिंग करिएगा तो जितना बेस को आप बढ़ाएंगे उतना ही हाइपोटीन यानी इसको परपेंडिकुलर को घटाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए 3 से 4 हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ, +1 होके बढ़ा हुआ है। तो यहां पर देखिए इसको ये -1 होके हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये केवल नंबर की शिफ्टिंग है, बेस और परपेंडिकुलर का, बाकी और कुछ है नहीं। आप बेस और परपेंडिकुलर को किसी भी जगह पे प्लेस करिए, चाहे बेस को छोटा कर देंगे, परपेंडिकुलर को बड़ा कर देंगे, तो भी हाइपोटीनस वही आएगा। आप केवल प्लेस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एक सीढ़ी को 15 मीटर लंबी एक कमरे में रखी गई, कमरा ही बना लीजिए। चलिए ये मान लीजिए आपके पास सीढ़ी है, यह सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर की है, और दूसरा एक सीढ़ी और आपने रखा, सॉरी सीढ़ी नहीं, वही है सीढ़ी, 15 सेंटीमीटर। अब क्या किया आपने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ना, तब ठीक आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर की सीढ़ी आपने रख दिया यहां पर। अब एक कह रहा है ताकि एक दीवार के 14.4 ऊंचाई, इसकी हाइट जो है
ये 14.4 है मीटर, 14.4 मीटर इसकी ऊंचाई तक पहुंच सके। तो यहां पर इस पॉइंट तक पहुंच गया ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी आपकी इस पॉइंट तक पहुंच गई, ये 15 मीटर की है। अब क्या कहा कि आधार को स्थानांतरित किए बिना, यानी आधार को आपने हटाया नहीं और फिर सीढ़ी को पलट के इस पे रखा। सीढ़ी को जब पलटा तो कंडीशन क्या बनी, अभी भी सीढ़ी क्या छोटी हो जाएगी? आप कहेंगे ये एकदम छोटी नहीं होगी, वो तो सीढ़ी 15 मीटर की है तो 15 मीटर बनी ही रहेगी, 15 मीटर बनी रहेगी। अब क्या कह रहा है, वह सीढ़ी जब मोड़ा गया तो 4.2 यानी 4.2 ऊंची दीवार पे जाके टिक गया। जो हाइट थी ये 4.2 की हुई। यहां पर आप ये बताइए यहां पर क्या पुट करेंगे? आप कहेंगे कि सर यहां पर हाइपोटीनस सेम है, क्या है? सेम है, हाइपोटीनस सेम है, तो केवल बेस और परपेंडिकुलर को अलग किया है, तो यह आ जाएगा यहां पर 14.4 और यह चला जाएगा यहां पर 4.2। आप ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की दूरी, तो कहेंगे आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14.4 प्लस 4.2 इज इक्वल टू 18.6। क्या हुआ? 18.6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइटिजिट है, थोड़ा सा इसमें केवल चेंजिंग है। कॉन्सेप्ट को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, तो आप एक बना लीजिए। चलिए आपने ये बना लिया, 65 मीटर की ये सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है, यहां से लेकर यहां तक दीवार। चलिए वह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, कहीं 8 मीटर तक यहां नीचे फिसल के आती है। तो जब नीचे फिसल के आती है तो कंडीशन क्या होता है, अब देखिए। चलिए एक ये हमने सेट कर दिया। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है 8 मीटर, ये पॉइंट यानी यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। आप ये बताइए ये सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? आप कहेंगे 65। अब यहां पर आप ये बताइए ये 65 है, क्या कोई परिवर्तन हुआ 65 में? सीढ़ी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब एक आगे पढ़िए, तब कहता है कि पाद यानी कि जो बेस था वो खसक के 8 मीटर दूर खिसक जाता है, यानी 8 मीटर दूर, जब नहीं x मीटर दूर, x मीटर दूर खिसक जाता है। अब कह रहा है यदि प्रारंभ में इसके पाद यानी कि बेस से यहां तक की दूरी 25 मीटर रही हो, यह दूरी 25 मीटर रही हो, बस। तो बताइए कि x की वैल्यू आपको बतानी है कि x का मान क्या होगा। आप कहेंगे बहुत आराम से हम निकाल लेंगे, और आपने सीखा है ट्रिपलेट, क्योंकि आप जितने भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रिपलेट से वो टच होंगे। एक बेसिक बहुत पॉपुलर ट्रिपलेट है 3, 4 एंड 5। आप ध्यान से देखिए 5 में अगर 13 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। और अगर 4 में गुणा कर दीजिए 13 से तो कितना आएगा? 52 आ जाएगा। अगर 3 में गुणा करेंगे 13 से 39 आएगा। आप कहेंगे हाँ 39 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका बेस, बेस, बेस। और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये आपका है हाइपोटीनस है। आप देखिए यहां से ये हाइपोटीनस है। अब बेस को जब कहा इसने, इस पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको 65 पे कैलकुलेट किया। हमने कहा बेस को 39, बेस को 39 बनाया। जब बेस को 39 बनाएंगे तो आप ये बताइए कि कौन से ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे?
इसको करेंगे, या ध्यान से देखिए ये इसको करेंगे, यह ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अगर बेस को कैलकुलेट करेंगे तो आप 25 तो ये है ही, 25 ये है, आप यहां पर क्या करेंगे कि x की जगह पर क्या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी यहां से यहां तक दूरी 14। अगर आप 52 यहां 52 रखते हैं, यानी कि बेस को आप 52 मान लेते हैं, ये 52 मान लेते हैं और इसको 39 मानते हैं, 39 मानते हैं, तो जब यह ट्रायंगल आप फॉर्मेशन करेंगे, यह ट्रायंगल बनाएंगे, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी कि 20 ये हो जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा 31, और इस पर ट्रिपलेट नहीं बैठेगा, 31, 52, 65 पर ट्रिपलेट नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। तो यहां पर इसको 39 ना करके आपको इसे 52 और इसको 39 करना पड़ेगा, इसको 39 और इसे करना पड़ेगा 52, इसको करना पड़ेगा आपको 52। अब सॉरी 52, सॉरी ये वाला है, एक मिनट, यह 52 है, 52, यह 52 है, यह 52 है। अब यहां पर पूरा सेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यह आपका 60 बनेगा, 60 बन जाएगा, तो आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं कि यह ट्रिपलेट आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree if point D and E are on the side of BC such that BD is equal to DE is equal to EC, then which of the following is true? तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, और ट्रायंगल ड्रा करने के बाद आप A, B और C तीनों नाम आपने कर दिया वर्टेक्स के नाम, B 90 डिग्री, यही कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि पॉइंट डी ई किस पर है, इस पे BC पे, ए आपने ड्रा कर दिया और ए आपने एक और ड्रा कर दिया। चलो ए क्या है आपके, D और E, बस आपका काम क्लियर है। अब कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसमें एक चीज ये बताइए कि इसमें कुछ ऐसा कुछ फिक्स किया है कि इसकी साइड इतनी सेंटीमीटर है या इसकी साइड इतने सेंटीमीटर है, कुछ नहीं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का एकदम कॉन्सेप्ट दिया है, आप कॉन्सेप्ट को बताना है। आप कहेंगे ठीक है हम सर जब मानना ही है हमको तो हमने इसको एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया और इस साइड को भी एक मान लिया। अब ये बताइए यह क्या कितना हो जाएगी, √2, यह कितना हो जाएगी √5 और यह कितना हो जाएगी √10, क्योंकि ये 3 है, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा और √10 आ जाएगी। अब ध्यान से देखने वाली बात कि यहां पर AE की वैल्यू पूछा, AE की वैल्यू, AE का स्क्वायर, AE क्या है AE यानी कि √5, √5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो निकल के क्या आएगा 5 ही आएगा। इसी तरह से अब यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आप अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो एक एक में करके देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कौन कर रहा है। तो आप यहां देखिए यहां पर जब पुट करेंगे तो ये 5 × 5 इज इक्वल टू 2 × 10 प्लस 3 × 2, ये हो जाएगा। क्या इसके बराबर है 25 के बराबर, आप कहेंगे एकदम बराबर नहीं। दूसरा देखिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 8 है, 8 × 5 इज इक्वल टू करिए 5 × 10, जब 10 का स्क्वायर करेंगे AC का स्क्वायर करेंगे 10 आ जाएगा प्लस 3 × 2, क्या इसके बराबर है, कहेंगे यह भी बराबर नहीं। अब देखिए 8 × 5 नेक्स्ट करेंगे तो 3 × 10 प्लस 5 × 2, क्या इसके बराबर है,
तो कहेंगे 30 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 इज इक्वल टू 40। और यही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये दोनों गलत है तो यह भी गलत है, एक ही सही होगा और यही स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी ए बी सी, बी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अब क्या कर रहा है, इस बी सी को 4 बराबर भागों में बांट रहा है, किस कौन में, पी क्यू आर, पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर यानी ए से आप वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा करिए और इनको मिल जाए, चलो मिल गई। सेम वही कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस में आपने लगाया था, आप कहेंगे यह भी 1 है और इसको भी हमने 1 माना, इसको भी 1 माना, इसको भी 1 माना। अगर आप सबको 1 1 1 1 मानते हैं, आपने कहा कि हमने इसको भी 1 मान लिया, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट को आपको प्रूव्ड करना है। तो आप ये बताइए कि यह वैल्यू कितनी आएगी, यह वैल्यू आप कहेंगे √2, यह वैल्यू कितनी आएगी ए क्यू की, आप कहेंगे कि √5, ए आर की वैल्यू √10, ए सी की वैल्यू √17, √17। बात क्लियर है? बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप देखिए इन सभी का स्क्वायर करके लिखना, और सब अंडर रूट में है तो सीधे खुल जाएगा और वही केवल मेन वैल्यू मिलेगी, बची रहेगी। तो एपी कितना है आपका 2, तो डायरेक्ट 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 ए क्यू 5 प्लस ए आर स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 है ना, यहां पर देखिए 3। अब देखिए b का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब, b का स्क्वायर का मतलब, b के स्क्वायर का मतलब ये b के सामने की साइड b है और c के सामने की साइड स्मॉल c है, a के सामने की साइड स्मॉल a है। तो ये कंडीशन आप पे अप्लाई होगी। अब ध्यान से देखिए, b का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर किया 17 हो गया, प्लस 17 n को ऐसे रख दीजिए, n की वैल्यू कुछ है नहीं, a की वैल्यू क्या आएगी, a के सामने की भुजा ये 1 2 3 4 ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, बस आपका काम हो गया। देखिए यह 17 इज इक्वल टू 17 को कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस 16 n, यही बचा। 17 से 17 को काट दीजिए, 3 इधर आ जाएगा, माइनस के टर्म में आएगा और 16 n इधर हो जाएगा, -3/16 इज इक्वल टू n। ओ सॉरी, एक सेकंड, ये देखिए मिस्टेक, एक मिनट, A1। अब यहां से करेंगे तो -2 यहां आ जाएगा 16 n और 2 से काटेंगे 1/-1/8, ये n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बस केवल डाटा आपको फिल करना है और उसको सेटिस्फाई करा देना है। अब आइए शुरुआत करते हैं साइन रूल। अभी साइन रूल देखेंगे। अब देखिए साइन रूल सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस टेग्नोमेट्रिकल रेशियो, और टेग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आता है और ज्योमेट्री में भी बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम साइन रूल को देखेंगे। साइन रूल में क्या कहता है कि जब किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में उसकी साइड का जब एनालिसिस किया जाता है, तो जैसे जितना एंगल होगा उसी की रेशियो में उसकी साइडें होगी। और यहां पर आपको दिया गया है यह एंगल है साइन ए, साइन बी, साइन सी, और उसी के रेशियो में इनकी साइड है, साइड ए इज टू साइड बी इज टू साइड सी।
अब ये कैसे आया है, इसका पहले हम लोग देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, कैसे कैसे ये बना हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आराम आराम से समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट को। तो आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल एडीबी में, अगर एडीबी में मैं इस साइड को बी मानूं तो आप ये बताइए कि इसके सामने की भुजा एच है, तो मैं कहूंगा साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी एच बाई सी मैं लिख सकता हूं। अब दूसरा क्या है, देखिए एच को अगर मैंने बराबर कर दिया, एच इज इक्वल टू सी साइन बी, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। अब दूसरा कंडीशन, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल एसीडी में देखिए, ए सी डी में साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटेनस बी है, तो यहां एच इज इक्वल टू बी साइन सी, ये आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर एच एच इक्वल है तो मैं कह सकता हूं सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, कह सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से और कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे तो आपका आएगा इसी प्रकार, जब हम ए को एंगल मान के प्रूव करना शुरू करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। अब इसके सबके बराबर कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए के, वह कांस्टेंट के टर्म में। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक चीज और कहूं कि इस टर्म को देखिए पूरे, तो आप कहेंगे साइन बी बाई साइन सी इज इक्वल टू बी बाई सी। आप ध्यान से देखिए, जिस एंगल की बात किया जा रहा है, एक गौर करने वाली बात है, एकदम बहुत बढ़िया देखिएगा, जिस एंगल की बात किया जा रहा है उसके सामने की साइड की भी बात किया जा रहा है। यानी कि अगर आप साइन बी को वैल्यू मानते हैं तो अगर दो एंगल आप लेते हैं साइन बी और साइन सी, तो साइन बी के सामने की भुजा जो है यह एच नहीं, इसके रेफरेंस में बात करेंगे बी, तो साइन सी के सामने की भुजा क्या होगी? सी। अब इनका जो एंगल का रेशियो है, यह क्या है? एंगल का रेशियो ऑफ एंगल। अब ये क्या है आपका? रेशियो ऑफ साइड, साइड का रेशियो है। अभी इसको बार बार उसके जो है यूज करेंगे इसको। ये सामने की भुजा है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं सामने की भुजा, सामने की साइड। चलिए, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूं, इसका मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा जो थ्योरम हम यूज करेंगे अब इसको प्रूव करने, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। तो इसको हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एरिया आप यूज कर रहे हैं
तो इसको कैसे लिखते हैं, a/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी AH, इस टर्म में आप लिखते हैं। A और यहां बेस A है और हाइट H है, यह लिख दिया आपने। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि दूसरे टर्म में कि 1/2 AH इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब उनके बीच का कोण, साइन थीटा का मतलब उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री जब आप परपेंडिकुलर निकालते हैं, यानी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तब इस तरह से कॉन्सेप्ट ये तो लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, यह राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर यह फॉर्मूला फिट होगा। और अब यहां पर वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा ट्रायंगल ABC, ABC में देखिए, ABC में तो आप कहेंगे कि 1/2 AC साइन B इज इक्वल टू 1/2 AB साइन C, यही है। अब यहां से 1/2 कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, सेम वही कंडीशन आ गई, C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, यह आया। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन B बाई साइन C इज इक्वल टू B बाई C। और मैं इसको अगर फ्रैक्शनल उसमें रिप्रेजेंट करना चाहूं रेशियो में, तो मैं कहूंगा साइन B इज टू साइन C इज इक्वल टू B इज टू C। इसी प्रकार से मैं इस टर्म को यानी कि कहूं साइन, चलो मैं यहां लिखता हूं, यहां पर साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C इज इक्वल टू K। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C इज टू A इज टू B इज टू C। और आपने यहां इसके रेफरेंस में ये प्रूव किया था कि यह किस तरह से हो रहा है, और यह आपका रेशियो में आ जाता है। तो इसको आप देखेंगे कि यह एंगल का रेशियो है, रेशियो ऑफ एंगल और ये रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ एंगल एंड रेशियो ऑफ साइड। बस आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर CE 16 सेंटीमीटर, ABC 90 सेंटीमीटर 90 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। तो CE को सबसे पहले यहां ड्रा कर लीजिए, यह 16 सेंटीमीटर है। AD की वैल्यू पूछा है आपसे, AD की वैल्यू, AD की वैल्यू ये है, इसको पूछा। अब आराम से देखिए, अब सबसे पहले ट्रायंगल देखिए ABC में, ट्रायंगल ABC में, ABC में देखिए, अगर एंगल C 45 है तो एंगल A 45 होगा कि नहीं, क्योंकि यह तो 90 डिग्री है ही, यह 90 डिग्री है, तो यह भी 90 डिग्री होगा। चलिए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो AB इज इक्वल टू CB होगा कि नहीं, आप कहेंगे AB इज इक्वल टू CB होगा। अब दूसरे ट्रायंगल देखिए कि अगर EBD में, ट्रायंगल EBD में एंगल D 45 है, तो यह एंगल E 45 होगा कि नहीं, आप कहेंगे 45 होगा।
तो ट्रायंगल ई बी डी में ई बी इज इक्वल टू बी डी होगा? आप कहेंगे हाँ होगा। अब बस आप मेन पॉइंट पे आइए, मेन ट्रायंगल के ऊपर, आपका काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल सी ई बी, ट्रायंगल सी ई बी में, ट्रायंगल सी ई बी में देखेंगे तो इसका हाइपोटेनस क्या है? सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर हो गया। आप ये बताइए ई बी बराबर कितना है? बी डी है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बी डी है। सी बी बराबर ए बी स्क्वायर है कि नहीं? है। बस आप ये बताइए, अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूं और बी डी का स्क्वायर करूं तो और इनका सम कर दूं तो किसके बराबर आएगा? ए डी के स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं? आप कहेंगे ए डी के स्क्वायर के बराबर आएगा, और ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सीई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी? 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABCD is a quadrilateral such that AB is equal to 5 सेंटीमीटर, CD is equal to 7 सेंटीमीटर, AB 5 है, CD 7, BC 17 और आपका AD 15, 25 सॉरी 25। अब कह रहा है कि यह B और C एंगल ABC और BCD का जो सम है वह 270 है, 270 डिग्री है। यह आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के अंदर छुपा हुआ क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, अभी आपके दिमाग में एकदम चीजें भर जाएगी और आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा गौर करेंगे, इसी प्रकार से है कुछ ए बी सी डी 5 17 7 25 और इन दोनों का सम 270 डिग्री है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों का सम क्या होगा? आप कहेंगे इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो अगर यह 90 डिग्री हुआ तो आप ये बताइए कि यह कितना होगा? आप कहेंगे यह 90 डिग्री हो जाएगा सीधे। और इसको आपने अगर ई मान लिया, इस पॉइंट को ई मान लिया, बस काम हो गया। अब आप ये जानते हैं कि ट्रिपलेट ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री एक एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगेगी। और इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा 25 है, और 25 तो आप ये जानते हैं फेमस ट्रिपलेट 3 4 5, और 5 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 हो जाएगा हाइपोटेनस। अब यहां पर देखिए, यहां 5 से मल्टीप्लाई करिए 20, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करिए आपका 15 आ जाएगा। आ गया। अब वैल्यू हमको पुट करना है कि 15 और 20 को, कहां मैं 15 को रख लूं और कहां को 20 को रखूंगा। अगर मान लीजिए मैं यहां 15 रखता हूं, तो 15 रखता हूं तो यहां 10 हो जाएगा, और यहां अगर 20 रखता हूं, यहां 15 रखूंगा तो BD 20 रखना पड़ेगा, 20 रखूंगा तो ये 13 हो जाएगा। तो आप ये बताइए क्या यह ट्रिपलेट सेट होगा? आप कहेंगे एकदम सेट नहीं होगा, तो यह वैल्यू नहीं यहां पुट होगी। तो पुट क्या होगी दोस्त? पुट होगा यहां पर 20, यानी कि आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20। तो ये 15 हो जाएगा, 15। अब देखिए ए डी ई डी कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, ये 20 हो गए ना, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15। ये आपका 8 7 15 हो गया। अब यहां पर 15 और 8 का एक ट्रिपलेट सेट करेंगे, तो आपका 15 8 से ट्रिपलेट सेट करेंगे तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट है।
बस आपका काम हो गया। आप ये बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं। आप कहेंगे बहुत आराम से हो सकता है, अब तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट। चलिए अब कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ए बी सी डी। अब मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, अगर 1/2 और 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 माइनस कर दूं, ऊपर वाले इस ट्रायंगल को काट दूं, ऊपर वाले ट्रायंगल को इसको मैं निकाल के अलग कर दूं। तो देखिए 1/2 15 इंटू 8 जब करूंगा तो मैं एक काटूंगा 10 हो जाएगा 150 माइनस इसको करूंगा 4 15 चौके 60 और ये आ जाएगा 90। आया 90 क्या है मीटर में, सीएम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लगभग इसी टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब देखिए एक ट्रायंगल के अंदर ये सारी फिल्माई जा रही है। यहां पर ये पी एस है, पी क्यू आर एस ए है, इसको हमने मान लिया टी। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। आप ये बताइए यह 60 है, यह 60 है, तो यह 60 होगा कि नहीं। आप कहेंगे 60 होगा सर, बहुत आराम से 60 हो जाएगा। आप ये बताइए 150 है, 150, तो यहां पर 30 होगा कि नहीं। आप कहेंगे 30 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 150 यहाँ 30। अब अगर आप सभी को जोड़ लेंगे तो यहां पर 90 डिग्री बचेगा कि नहीं। अरे इनको जोड़ेंगे तो 270 होगा, तो यहां 90 डिग्री हो जाएगा। अगर वहां पर 90 डिग्री हुआ तो आप ये बताइए कि यहां पर 90 डिग्री होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ यहां 90 डिग्री हो जाएगा, बस आपका काम हो गया। आप ये बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं, टी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी टी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल करें, टीएसपी राइट एंगल ट्रायंगल है, टीएसपी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन टी क्यू आर इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं √3/4a²। आप ये बताइए कि यहां पर साइडों को हम लिख लेते हैं, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर 18 सेंटीमीटर, ठीक। पी एस 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। बस आप ध्यान से देखिए टीपीएस में, ट्रायंगल टीपीएस, एकदम गौर से देखेंगे तो अगर मैं एंगल tan 30 की बात करूं, tan 30, tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो tan 30 की बात करूंगा तो सामने की भुजा के रेफरेंस में बात करूंगा और बेस हमको मिला हुआ है। तो आप ये बताइए √3 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए 9 बन जाए। तो आप कहेंगे 3 √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 बन जाएगा। सॉरी 90 में लिख दिया हूं, ये यहां मिस्टेक है, 9। यहां पर क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो इतना यहां मल्टीप्लाई किया गया वहां यहां भी वही, तो जो सामने की भुजा आई 3 √3 आ गई। बात समझ में आई। चलिए अगर ये इतना समझ में आ गया तो काम आपका हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व है, √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरी साइड इक्वल है, माइनस ऊपर वाले ट्रायंगल को आउट कर दीजिए। तो आप कहेंगे 1/2 9 इंटू 3 √3। तो देखिए यहां 18 9 9 81, 81 √3 यहां बचेगा, माइनस 27 √3 यहां बच जाएगा। √3 को कॉमन ले लीजिए, a/2 बचेगा। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 162 माइनस 27/2 और ये √2, सॉरी √2 नहीं √3,
√3 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 2 है कहीं पर √3 हाँ 135 √3 बाई 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, सेम उसी पर है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे हम। ये कह रहा है किसी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया इस प्रकार से। चलिए ये हमने ट्रायंगल एक ड्रा कर लिया ए बी सी। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने कर लिया। सी इज इक्वल टू 45, 45 कर लिया। बी सी इज इक्वल टू 50, 50 कर लिया। चलिए देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी कहां गया भाई, ए बी ये है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप बताइए 30 ये है, 45 ये है, तो ये कितना बचेगा, आप कहेंगे 105, क्योंकि ये 75 हो जाएगा और 180 पूरे का इंटीरियर एंगल का सम होता है। बचा कितना 105। आप ध्यान से देखिए साइन 105 की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे साइन 180 माइनस 75, यह बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन 75 ये आएगा। आप कहेंगे हाँ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो 75 आ गया। आप ये बताइए साइन 45 साइन 45 प्लस 30, या लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो साइन 75 का वैल्यू जो आती है वह √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 आती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और जब हम प्रूव्ड करेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री में तब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। √3 प्लस 1 बाई 2 √2। अब आ गया आपका 75 की वैल्यू। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि यूज करेंगे साइन रूल। साइन रूल, और साइन रूल को आपने बढ़िया से पढ़ा है, तो आप कहेंगे कि हमको क्या है, ए के सामने की साइड हमको पता है और हमें सी के सामने की साइड को पता करना है। तो हम कहेंगे कि साइन 45 डिग्री बटे साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू इसके सामने की भुजा ए बी बटे ये 50 में लिख सकता हूं, कहें हाँ आराम से। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये साइन 75 का √3 प्लस 1 बाई 2 √2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी बाई 50, ए बी बाई 50। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको यहां से काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो आप कहेंगे 1/√2 इंटू √3 प्लस 1 और ऊपर आएगा 2 √2 इंटू 50 को इधर ले आइए, ए बी के फॉर्मेशन में लिख दीजिए। यहां से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, काम खत्म। 2 इसको 100 बना लीजिए, आपका 100 हो गया। अब ध्यान देखिए दीजिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन में जो दिया गया है इसको आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 100 बाई √3 प्लस 1। क्या कहीं पर है, आप कहेंगे नहीं, यहाँ 50 बाई √3 प्लस 1 है, ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं। अगर माइनस में होता तो माइनस में हम टर्म लगाते, लेकिन माइनस में है नहीं। अब इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन मतलब होता है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण यानी कि आप ये कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, वही हो गया रेशनलाइजेशन। तो हम कहेंगे 100 बटे √3 प्लस 1 हो गया।
अब इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, तो मैं कहूंगा √3 - 1 और √3 - 1। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कहेंगे अभी तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके इसका शकल चेंज हो जाएगी। आप ये बताइए, √3 - 1 को काट दूंगा तो कट के 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, चलिए अब देखिए यहां पर a + b आ गया और a - b आ गया। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब स्क्वायर लगाऊंगा 3 के ऊपर तो 2 बन जाएगा, और स्क्वायर लगाऊंगा तो 3 बनेगा, निकलेगा, और -1 कर देंगे तो 2 बचेगा कि नहीं। तो आप कहेंगे सीधे लिखता हूं मैं √3 - 1 बटे 2 लिख दूं, तो 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 50 हो जाएगा, और 50 √3 - 1 हो गया। ऑप्शन नंबर है कहीं, और 50 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 50 इंटू √3 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है इन ए ट्रायंगल ABC B = π/3, C = π/4 एंड D divides BC internally in the ratio of 1:3, then sin angle BAD upon sin angle CAD is equal to, इसके बराबर की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप ट्रायंगल एक ड्रा कर लीजिए, आपका लगभग 50% काम हो जाएगा इसमें। अब ट्रायंगल आपने ड्रा कर लिया, इसका नॉमिनेशन कर दीजिए ABC। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 180। एंगल बी को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा कि नहीं, और एंगल सी को डिवाइड करेंगे 180 से, ये 4 से, तो कितना आएगा 45 आएगा। तो यह हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 45। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 75 का बनेगा। लेकिन बात पूछा क्या है, BAD, डी कोई एक ऐसा पार्ट है यहां पर जो यहां पर है, और यह 1:3 के रेशियो में इसको काट रहा है, 1:3 के रेशियो में, ये डी है 1:3 के। तो हमने इसको थीटा मान लिया और इसको मान लिया हमने अल्फा। अब थीटा और अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसको कह सकते हैं साइन थीटा और इसको कह सकते हैं कि साइन अल्फा, साइन अल्फा, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब ध्यान से देखिए, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। साइन रूल को यूज कर लीजिए। तो साइन रूल को जब यूज करेंगे तो आप कहेंगे साइन 45 डिग्री अपान इसके सामने की भुजा एडी ले लेंगे, एडी, और साइन अल्फा, साइन अल्फा, इसके सामने की भुजा 3। ट्रायंगल किस में बात किया आपने, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में। अब यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा देखिए, ADB में साइन 60 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री के सामने की भुजा AD, AD आपने रख दिया, साइन ये थीटा के सामने की भुजा साइन थीटा के 1, ये हो गया। अब ट्रायंगल हमने ड्रा किया, ट्रायंगल ADB की में बात कर रहे हैं इसकी, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन 45 बाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू AD बाई 3 अपान AD बाई 1 इज इक्वल टू, अब फिर इसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप AD AD तो कैंसिल यहीं से हो जाएगा,
अब यहां बचेगा साइन 45 बाई साइन 60 इज इक्वल टू साइन थी इक्वल टू नहीं, नो 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 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यह नीचे आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3 इंटू अंडर रूट, सॉरी इसको पहले लिख देते हैं ना, ये 1/√2 साइन 45 की वैल्यू इंटू 2/√3, यानी कि √3/2 होती है, तो ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर अंश में चला जाएगा 2। अब आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 इंटू √6/2। तो यह कितना बनेगा, आप कहेंगे कि यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू √6/6। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, तो आप कहेंगे √6 से √6 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/6 √6, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√6 √6 आ जाएगा आपका। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√6 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी सीखे और ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पर साइन रूल को भी सीखा कि साइन रूल के क्या इंपॉर्टेंस है, इतने उलझाऊ सवाल को भी बड़े आराम से हम साइन रूल से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोसाइन रूल सीखेंगे और कोसाइन रूल के जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको सीखने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, सीडीएस में आए हुए हैं।